बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हर कौम को किसी फितना और आजमाइश में ज़रूर मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगम्बरों ने अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने की खबर अहदीस में नहायत वाज़े दी है। ये कौम याजूज माजूज है। इस कौम का जिक्र न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बल्कि तौरात और इंजील में भी हुआ है, जिसमें गोग और मायगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासेफ की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और इर्द गिर्द के इलाकों पर वहशियाना हमले किया करते थे। इनकी आबादी चीन से तुर्किस्तान की तरफ फैली हुई है। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज इब्ने आदम में से ही हैं। अगर उनको पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो हर तरफ फसाद मचा देंगे और लोगों की माशियत तबाह कर देंगे। इन लोगों में से कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 औलाद न देख ले। उनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह होंगे। वो लंबे कद काठ के हैं और सनोबर के दरख्त की मानिद हैं। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं वो उसे खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल पहले इस रोए ज़मीन पर एक नेक बंदे की हुकूमत, जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को एक वसी बादशाहत अनायत फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था। मौरख़ीन के मुताबिक कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन के नाम से जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का बादशाह खोरस था, जिसे सारिस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मग़रिस्तान से हुआ। ये इलाका 2 पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के इस पार याजूज माजूज रहा करते थे। वहाँ के लोगों ने याजूज माजूज की शिकायत की कि वह अक्सर औक़ात वहाँ हमला करते हैं और फसाद फैलाते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस सरकश कौम से यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर दी, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। दीवार की तामीर के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये वक्ती तौर पर याजूज माजूज से उन लोगों की हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे, वो इसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे यहाँ मौजूद 100 दिनारों से भी कीमती होगा। वो अपने तीर आसमानों की तरफ फेंकेंगे, जिसमें अल्लाह खून लगा कर नीचे फेंकेगा, जिसको देखकर वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने ज़हर करना चाहेगा तो इस दुनिया में वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका बड़ा कहेगा चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूँ वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद इस ज़मीन पर खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हलाकत के लिए दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनके गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे।
روئے زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ان پر ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے، جہاں سے ایک قدیم لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس کو توڑ کر نکل آئیں گے۔